चले भाई, सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज शिक्षा सिटी पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, यानी 17 जून के करंट अफेयर्स। मैं एक दिन पहले के करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ, तो उसके करंट अफेयर देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको, ऐसा नहीं है कि एक दिन का पहले का है तो पुराना क्वेश्चन होगा, या 2 दिन पहले का तो सारे क्वेश्चंस आपको, यही क्वेश्चंस कहीं पे आपको 4 दिनों बाद दिखेंगे, यही क्वेश्चंस कहीं पे आपको 2-3 दिन पहले दिखेंगे। तो ऐसा होता रहता है। मेनली आपको बेसिकली जो आपको मेन मैटर करता है कि जून के सारे करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो 17 जून का करंट अफेयर देख लेते हैं भाई। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा वुडसैट लॉन्च करेगा? देखिए, पहले ये काम जापान ने स्टार्ट किया था 2023 में। उन्होंने बोला था कि वो जो है एक वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, वहाँ की स्टीमो कंपनी थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है देश का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जो मेंशन कर रहा है वीजा वुडसैट, अगर मेंशन करेगा तो वो किस कंट्री ने लॉन्च कर दिया? ये उसी कंट्री ने लॉन्च कर दिया जहां की पीएम है जसिंदा आर्देन। तो इसको हम अंदर देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अंदर देखने को मिलेंगे। तो नाटो का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन, ब्रुसेल्स, जिनेवा या फिर रोम? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आपको जो है कि अंदर बताऊंगा, क्योंकि बाकी कुछ भी बताऊंगा तो आप इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। कल का क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट डे क्वेश्चन। राजा पर्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सबको पता है उड़ीसा में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के स्टैब्लिशमेंट 1936, पहले इसको उत्कल नाम से जाना जाता था। 1936 स्टैब्लिशमेंट हो गई, पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्कल नाम से जाना जाता था। करंट में पूछा जाएगा कि भाई यहाँ के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके गणेशी लाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। और अमृत स्कीम में अटल मिशन रीजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अगर स्कीम में पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी उड़ीसा हो जाएगा। प्लस बलराम स्कीम हो गया, अमा घर रियलिटी हो गया, स्कीम अब्बास मिशन हो गया, ये सारे कहाँ पे चलाए गए हैं? तो ये सारे स्कीम जो चलाए गए हैं वो उड़ीसा में चलाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा ने जो है आपका जानवरों के लिए उन्होंने एक बजट पेश किया था, जिसके लिए जो है कि नवीन पटनायक जी को हेरोट एनिमल अवार्ड भी मिला था पेटा की तरफ से। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला कौन सा देश पहला देश बन गया है? भारत, अमेरिका, इटली या फिर अफ्रीका? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अमेरिका। ध्यान रखिएगा, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश कौन सा बन जाएगा? तो वो हो जाएगा यूएसए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मेंशन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द इंटरिम चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर या फिर ग्रीवेंस ऑफिसर? तो किसको किया है भाई? तो वो किया है धर्मेंद्र चतुर को। ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र चतुर को किया गया है। यानी इस वेब जो है आपको जो है सोशल जो है कि नेटवर्किंग साइट पे आप कुछ भी अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, उसकी चेकिंग होगी। और ये जो बनाया गया है वो धर्मेंद्र चतुर को बनाया गया। और ये किसके हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ट्विटर के। ध्यान रखिएगा भाई, किसके हो जाएंगे अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे ट्विटर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। जैक डॉर्सी कौन हो जाएंगे भाई? ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे। फेसबुक का सीईओ पूछा जाएगा, सबको पता है, ठीक है। गूगल के कौन हो जाएंगे? सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट के अब चेयरमैन भी बना दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अब माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन भी किसको बना दिया गया है? तो वो सत्य नडेला को बना दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मार्क जुकरबर्ग किसके हो जाएंगे? वो हो जाएंगे फेसबुक के। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्विटर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको जो है अभी ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया है धर्मेंद्र चतुर को। और किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने किया शुरू? तो वो किया ट्विटर ने। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, सोशल मीडिया वेबसाइट ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन 17 जून? आपका जो है डिजर्टिफिकेशन या ड्रॉट कंट्रोल डे, या फिर आपका टीबी रोकथाम डे, या फिर सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस डे, या फिर आपका जो है राष्ट्रीय यानी आपका जो है नेशनल प्रोडक्शन डे? कौन सा डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कंट्रोल डे। और इस बार का जो अगर थीम पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाए? टू कॉम्बैट विद द डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये इस बार की थीम हो जाएगी अगर आपको पूछा जाता है तब। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऐसे डेज वाले क्वेश्चन आपको यहीं से कवर हो जाएंगे सारे के सारे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया? Which state has been adjudged the best performing state in the India in terms of the gender equality under the Sustainable Development Goals? और ये लॉन्च किसने करा? किसने ये बताया? वो बताया नीति कमीशन यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने। एस्टैब्लिशमेंट मैंने बताया था आपको नीति कमीशन की कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं
वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार, और अगर सीईओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे अमिताभ कांत, और उसको भारत सरकार का कहा जाता है थिंक टैंक। ध्यान रखिएगा, नीति कमीशन को भारत सरकार का क्या कहा जाता है, तो वो थिंक टैंक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंफर्म पूछा जाएगा कि जेंडर इक्वलिटी में कौन से राज्य ने बेस्ट परफॉर्म किया है नीति कमीशन के अकॉर्डिंग, तो जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग नीति कमीशन जो ने रिलीज किया है, तो वो कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। जबकि सबसे खराब अगर स्टेट पूछा जाएगा कि सबसे जो है कि वर्स्ट किसने किया, तो वो किया है बिहार ने। ठीक है, सबसे खराब अगर पूछा जाएगा तो वो किसने किया है, वो किया है बिहार ने। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की स्टैब्लिशमेंट 2000 में हुई है। भूपेश बघेल सीएम हो जाएंगे और हंसैया उइके क्या हो जाएंगे, यहाँ की गवर्नर। यहाँ पे मैंने आपको गार्बेज कैफे भी बताया था कि पहला गार्बेज कैफे कहाँ बनाया गया था, तो वो छत्तीसगढ़ में ही बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार भी दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और इसका आंसर करेंगे आप, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन जो है का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज द 2020 नाटो समिट ऑर्गेनाइज? ब्रिटेन, ब्रुसेल्स, जेनेवा, रोम। तो इस बार भी कहाँ हुआ है भाई? तो इस बार भी ये हुआ है आपका ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे हो जाएगा? ब्रुसेल्स में ही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है 1949। ठीक है, मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। और फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है आपको, जो कि पूछा ही जाता है, तो वो हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और करंट में इसके जनरल सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे जेम्स स्टोलबर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ब्रुसेल्स। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम किस देश में शुरू किया गया? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इन विच कंट्री इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड? ईरान, इटली, बहरीन या फिलीपींस? तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये मैंगो प्रमोशनल जो आपका स्टार्ट किया गया प्रोग्राम, वो किया गया बहरीन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां पे जर्दालू आम, जिसको आपको पता है कि बिहार ने जीआई टैग दिया है, उसके अलावा आपका लक्ष्मण भोग जो कि बंगाल का जीआई टैग जिस आम ने पाया है, और उसके अलावा खिरसा पट्टी हो गया, लक्ष्मण भोग, ये दोनों वेस्ट बंगाल के आम है जिनको जीआई टैग भी दिया गया है। उनको और जो है जर्दालू आम को, बहुत सारे आम को प्रेजेंट किया गया, जिसमें ये 3 जीआई टैग वाले आम हैं जिनको प्रेजेंट किया गया। कहां पे भाई? बहरीन में। ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम हुआ था, वो हुआ कहाँ पे? तो बहरीन में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के मैंगोज गए हुए हैं तो आपको पूछा जाएगा कंफर्म। अभी आपको पता है कि जर्दालू मैंगो को ब्रिटेन भी भेजा गया था एज अ गिफ्ट, तो वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिसको बिहार का जीआई टैग मिला। और बहरीन ने मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री को किंग ऑफ अमाद अवार्ड दिया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा करी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ कंपनसेशन ऑफ द 1 लाख टू द बीपीएल फैमिलीज? हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये उसी राज्य ने किया है जिसने गेट सेट गो स्कीम चलाई थी। और वो राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? तो वो राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटका। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में मैंने आपको सैंडलवुड म्यूजियम बताया था, जो कि आपको कंफर्म पूछा जा सकता है। मालगुडी म्यूजियम बताया था, जो कि आपको कंफर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला अगर पूछा जाएगा कि एसी जो है रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, तो वो भी आपका कर्नाटका में बनाया गया। सीएम पूछा जाएगा तो सबको पता है कौन हो जाएंगे? बीएस येदुरप्पा। सीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? बीएस येदुरप्पा। और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वजुभाई वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्नाटका। और दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, जिसको आप प्ले स्टोर से जाके अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे मेरी फ्री क्लासेस भी, पेड क्लासेस भी, दोनों क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, करना क्या? एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। वहां पे आपको अगर पेड क्लासेस के लिए जाते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। 30+ अनलिमिटेड बैच एवरी वीक आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप एसएससी में लेते हैं तो सारे एग्जाम्स, बैंक में लेते हो सारे एग्जाम्स, यानी जिस भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो पूरी कैटेगरी फ्री हो जाती है। 300 क्लासेस पर डे होते हैं। 70+ एजुकेटर्स जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स और पीडीएफ शेयर कर रहे हैं आपको। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं। 20,000 आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। 90% ट्रस्टेड लर्नर्स का फायदा उठा रहे हैं। यानी एक आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का फुल पैकेज, जो आपको हर एक चीज, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, आपकी प्रॉब्लम्स, एक एक चीज को बताते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज चलाए गए हैं। क्लव्या हो गया, डिटेल कोर्स हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो गया, जिसमें जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस दोनों ही पढ़ाया जा रहा है। और उसके लिए देखिए फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों के लिए कोड होता है। देखिए इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको तो डिस्काउंट मिल जाता है पेड के लिए, wimleys@14। ठीक है, VIMLESH 114। आपको हर स्लाइड पे भी दिख रहा होगा।
इससे आपको 20% का ऑफ मिल जाता है जब आप पेड के लिए जाते हैं, 10% का कोड से 10% का कॉइन के। और जब आप फ्री के लिए जाते हैं तो आपको एक अनलॉक कोड मांगता है, तो भी यही कोड हो जाएगा आपका VIMLESH। सेम कोड मैं लिख रहा हूं दोबारा, यही कोड हो जाएगा, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल सेट हो जाते हैं आप एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, यानी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, ठीक है। चलिए हम बाकी के क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। हाल ही में 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मैं आपको सारी ही जनवरी से लेकर वैसे बता तो अभी भी सकता हूं, लेकिन सारे वीडियोस में आपको प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, जनवरी से लेकर के अब तक के। बाबर आजम, मुशफिकुर रहीम, विराट कोहली, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा कि फीमेल स्पर किसको दिया गया, तो वो स्कॉटलैंड की प्लेयर है जिनका नाम है कैथरीन ब्राइस, वो पूछा जा सकता है आपको, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर फीमेल पूछा जाएगा मई मंथ के लिए दिया गया है तो कैथरीन ब्राइस हो जाएंगे, और मेल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे मुशफिकुर रहीम। आगे बढ़ते हैं, आपको आईसीसी के बारे में दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई, स्टैब्लिशमेंट 1909, अध्यक्ष पूछा जाएगा ग्रेग बार्कले, और अगर आपको सीईओ पूछा जाए तो वो कौन हो जाएंगे? मनु सानी, ठीक है। हाल ही में किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च द रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट इनिशिएटिव लॉन्च करिए? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टाटा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक की तरफ से ये लॉन्च किया गया है इट डोंट शेयर इट जो है इनिशिएटिव। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। अभी मैंने ट्विटर भी बताया था, यहाँ पे फेसबुक से भी क्वेश्चन आ गया। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा वुडसैट लॉन्च करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, वीजा वुडसैट जो लॉन्च करेगा वो न्यूजीलैंड करेगा, जबकि इसको प्रिपेयर कौन कर रहा है? तो वो फिनलैंड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। पीएम मैंने बताया था न्यूजीलैंड का, वो हो जाएंगे जसिंदा अर्देन। आगे बढ़ते हैं, द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक लॉन्च है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द बुक ऑफ द स्वीटनेस ऑफ द वाटर हैज बीन लॉन्च, हु हैज रिटन दिस बुक? अमिताभ ठाकुर, नाथन हैरिस, रमेश पाठक या फिर अवनी जोशी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे नाथन हैरिस। नाथन हैरिस की किताब क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी स्वीटनेस वाटर ऑफ जो है स्वीटनेस ऑफ वाटर। देखिए पर डे मैं आपको एक बुक या दो बुक इंक्लूड कर रहा हूं जानबूझ करके, इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों बुक्स हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ऑटोमेटिक ये रिकॉल हो जाएगा, यानी याद आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सेशन को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। पहली बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ESPL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए गए? हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग यानी ESPL? टाइगर श्रॉफ, रैली क्लेनर, अमिताभ चौधरी या मेलविन जोन्स? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे टाइगर श्रॉफ। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, प्लस ये एसिक्स के भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द नटमैक्स कर्स पुस्तक किसने लिखी? हु हैज रिटन द बुक द नटमैक्स कर्स? अमिताभ घोष, अरुण कुमार, अभिजीता गुप्ता या ऋतु शुक्ला? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो है ये किताब लिखी गई किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। बहुत सारी इनकी मैंने किताबें बताई हैं, सर्कल ऑफ रीजन हो गया, अभी रिसेंट में माउंटेन लिविंग हो गया, तो ये सारी किताबें इनकी ध्यान रखिएगा, जो कि फ्लड ऑफ फायर हो गया, ये सारी किताबें इनकी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में लवलीना बागोन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। रिसेंटली लवलीना बागोन बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम विच स्टेट टू क्वालिफाई द ओलंपिक्स? जो है महाराष्ट्र, हरियाणा, असम या मेघालय? तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर सकते हैं, वो कहाँ के हो जाएंगे? वो हो जाएंगी असम की। ध्यान रखिएगा, कहाँ की हो जाएंगी? असम की हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन का शुभारंभ किसने किया? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन? अर्जुन मुंडा, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। उम्मीद करता हूं आप डिटेल्स के साथ बताएंगे, और जैसे आप बताते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप वैसे ही डिटेल के साथ बनाया करिए और चैनल पर बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नया तो चैनल को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और वो मंथली जो आपके आईसीसी वाले अवार्ड्स मैं रात तक आपको प्रेजेंट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।